मेजर साहब, जो बार बार कहा जाता है कि पीओके ले लेंगे और आजाद कश्मीर ले लेंगे, इससे भी आपको नहीं लगता कि एक तरह की टेंशन जो है वो पैदा की जा रही है? आरजू जी, ये हमारी पार्लियामेंट में अग्री हुआ था 1994 में। हम्म। तो अगर राजनाथ सिंह जी बोले कि हम पीओके ले लेंगे, वो एक बात रिपीट कर रहे हैं। ये हमारी पार्लियामेंट में ये हमारी पार्लियामेंट में ये पास हुआ था। ये पार्लियामेंट की एक अंडरस्टैंडिंग है हमारी। इट इज ऑन रिकॉर्ड्स, आप जाके इंटरनेट पे चेक कर सकती हैं। ये कोई पाकिस्तान को बुरा भला कहने के लिए, पाकिस्तानियों को बुरी बात कहने के लिए, या कुछ ऐसी जिसको जारियत की बात है, इसके लिए नहीं कहा गया है। ये डॉक्यूमेंट है, और हमारी पार्लियामेंट का डॉक्यूमेंट। हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ कोई मिलिट्री डिक्टेटर नहीं है। तो हमारे यहाँ जो भी चीज होती है वो सर्वसहमति से होती है, यानी कि सब लोग मिलजुल के उसके ऊपर 10 साल बहस करेंगे। 10 साल बहस करेंगे, एक दूसरे को दाएं बाएं कहेंगे, लेकिन उसके बाद आरजू जी वो जो निकल के आता है ना, फिर उसमें सब साइन ऑफ करते हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है भारत में जो ये कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना। ये भारत का एक ऑफिशियल स्टैंड है। ये कोई जिसको कहते हैं जाहिरियत वाली बात नहीं है कि हम अटैक कर देंगे और हम नस्ते नाबूद कर, जैसे लोग फिल्मी स्टाइल में कभी कभी दाग देते हैं, टेलीविजन पे गोलियां हवाई फायर कर देते हैं। ये वो बात नहीं है। ये हमारे पार्लियामेंट में है, ये हमारे सही है। पार्लियामेंट में लिखा गया है, वहां पे है अवेलेबल। लेकिन अगर मैं चौधरी साहब, जैसे आपने मेजर साहब की बात सुनी, लेकिन बार बार ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो कश्मीर में जाया जा रहा है, या यहाँ से लोग जो है जबरदस्ती इंडियन साइड कश्मीर में जा रहे हैं। ये बात कहाँ तक सही है, और कहाँ तक ये कहा जाता है कि सपोर्ट कर रही है, स्टेट सपोर्ट कर रही है ऐसे लोगों को? तो इससे और हालात खराब नहीं होते हुए नजर आते आपको? देखें आरजू, मेजर साहब कह रहे थे कि इमरान खान का, मैं आपको बताऊं, इमरान खान ने जब इलेक्शन जीता, इमरान खान ने पांच इंडिविजुअल जो दोस्त थे उनको इनवाइट किया। कपिल देव को, सुनील गावस्कर को, आमिर खान को, नवजोत सिद्धू को और विक्रम मेहता को। मैं वो शख्स हूँ मैंने और फैसल जावेद ने कोऑर्डिनेट किया और इनसे रब्ता किया। कपिल देव आना चाह रहा था, सुनील गावस्कर आना चाह रहा था, आमिर खान ने जवाब नहीं दिया था कॉल का, सिद्धू आना चाह रहा था। हुआ क्या कि उसके इमरान खान के जो ओथ सेरेमनी थी उसमें सिर्फ सिद्धू आ सका, और बाकी दोनों हैं जो वो कपिल देव भी बाद में उसने फोन उठाना छोड़ दिया। बाद में जिस एक और हमारा दोस्त है जो लंदन में है, उसके थ्रू ये पता चला जी कि गवर्नमेंट ने उन्हें कहा है जी कि आप लोग नहीं जाएंगे। ये मैं मेजर साहब की इंफॉर्मेशन के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि जिस चीज़ का मैं खुद विटनेस हूँ कि ओथ टेकिंग सेरेमनी पे उसके बाद इमरान खान की आप पहली स्पीच देख लें। इमरान खान ने ये कहा था कि हम हिंदुस्तान के साथ बेहतर तलाक़ात चाहते हैं, हम अच्छे मसाई की तरह रहना चाहते हैं, आप एक कदम उठाएंगे, हम दो उठाएंगे बेहतरी की तरफ जाने के लिए, और ये कश्मीर का मसला रिजोल्व करना पड़ेगा। मैं फिर ये कह रहा हूँ, जैसे मेजर साहब कह रहे हैं कि उनकी पार्लियामेंट कह रही है, उनकी पार्टी का ये मंशूर था, मैं इनकी सारी बातें मानता हूँ, मगर नफरत उसी सूरत में ख़त्म होगी जब बुनियादी हकूक पे आप आएंगे। मेजर साहब अपनी तरफ से बहुत सी आर्ग्यूमेंट इस पे दे सकते हैं, मैं अपनी तरफ से दे सकता हूँ, मगर इस मसले का रिजोल्व तभी होगा जब वहाँ पे, जब आप कह रही हैं जी कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सच्ची बात है आरजू के 1978-9 से जब से रशिया पहले अफगानिस्तान में आया, उसके बाद रशियंस डिफीट हुए चले गए, उसके बाद अमेरिकन आए, पाकिस्तान के खिते को, पाकिस्तान के मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए, चाहे वो अमेरिका था चाहे हिंदुस्तान था, इन्होंने बहुत कोशिश की है, जिसमें बहुत से एविडेंसेस हैं, मीडिया के एविडेंसेस हैं कि चैलेंजन कहते रहे जी कि हम बलूचिस्तान को तोड़ लेंगे। मेजर साहब को खुद अल्फाज हैं जी कि बलूचिस्तान में मेरे बंदे अभी काम कर रहे हैं, कल ये चीज़ होने वाली है, होती भी रही है। हकीकतन ये वो सब चीज़ें हैं कि जो पॉइंट स्कोरिंग के लिए। देखें, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि मुझे मेरे साहब से कोई नफरत नहीं है, ये इनका हिंदुस्तान में बैठे हुए एक अपना मौक़िफ़ है, वो जो चाहे वो नफरत का है जो भी है, ये मुझसे अभी 5-6 हज़ार मील दूर बैठे हुए, मुझे कोई राइट नहीं बनता कि अगर हम दोनों आपके प्रोग्राम में कि मैं कोई भी अब्यूजिव लफ्ज़ इस्तेमाल करूं या इन्हें बुरा भला कहूँ, कि हम दोनों की ज्यूरिस्डिक्शन मुख्तलिफ है, ना हम कानूनी एक दूसरे के खिलाफ कुछ कर सकते हैं,
ना फिजिकल कर सकते, तो हमें चाहिए कि जब कम से कम इंसानियत का हमारा दायरा है उससे हम बाहर ना जाए। जो कह रहे थे कि इमरान खान ने गालियां दी, सच्ची बात है, नहीं। मैं इस वजह से ये कह रहा हूँ कि आप देख लें कि इमरान खान हुकूमत में आया 2 महीने के बाद वो आपका जो कश्मीर में वाकया हुआ था वो हो गया, क्या नाम है उसका, जहाँ पे 40 फौजी मारे गए थे। पुलवामा। अच्छा, फिर पुलवामा। हुआ क्या कि हिंदुस्तान ने जब ये कहना शुरू कर दिया जी कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, ये सर्जिकल स्ट्राइक उस वक्त की नहीं है। अगर आप 5 साल पहले चले जाएं तो जब ये सामा बिन लादेन वाला वाकया हुआ था तो उसके बाद पाकिस्तान पे प्रेशर आना शुरू हो गया था कि हिंदुस्तान अगर एक आध सर्जिकल स्ट्राइक कर लेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, जिसमें मुशर्रफ ने कहा था ओवर माई डेड बॉडी। देखिए, मसाए होने की निस्बत से हमें ये ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए जी कि हम दूसरे पे एक जाली, ये हम पे या हम इन पे कोई की भी जाली सी चीज लें। तो इमरान खान ने कैटेगोरिकली कहा था कि आप ये ना करें, अगर आपने ये जो सर्जिकल स्ट्राइक कह रहे हैं अगर की तो विल रिएक्ट, हम इसका जवाब देंगे और इसको लाइट ना लें। आपके सामने फिर दूसरे दिन उन्होंने वो स्ट्राइक की, उसका जवाब मिला। ये सब टिट फॉर टैट था। जब मोदी साहब का तल्ला है, मोदी साहब हर जलसे में ये कहते थे कि हम इनको सबक सिखाएंगे, हम सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए हमने फलां जगह पे 300 बंदे मार दिए, फलां जगह पे हमने इतने मार दिए। और वो प्रैक्टिकल चीजें नहीं थी, वो मीडिया पे, अगर मैं कहता हूँ ना कि अगर मीडिया पे हम एक चीज कर रहे हैं, और हकीकतन इमरान खान के ये जो 3 साल 3.5 साल गुजरे हैं हुकूमत के, हमने कोई चीज ऐसी हुकूमत हिंदुस्तान के खिलाफ ना कोई ऐसा ववेला किया है। आप हिंदुस्तान के सारे टीवी चैनल, मैं आपने कहा है कि मैं आया हूँ, मुझे कम से कम ये जो नवाज शरीफ वाला ये 3 महीने पहले हो रहा था शहबाज शरीफ का, हर चैनल से 10-10 फोन कॉलें जरूर आ रही हैं कि हम आप लोग चैनल पे आए, हम खुदा के लिए 2 मिनट 4 मिनट, वो इसकी वजह से कि हम दबाना चाह रहे हैं आपको ना। मैं इस बात का जवाब ले लेती हूँ चौधरी साहब, पहले मेजर साहब से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी मेजर साहब, वाकई में ऐसा कुछ किया आप लोगों ने कि वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से जो है वो साजिश की गई? 2 चीजें आरजू जी, पहले आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं चौधरी साहब ने जो बात करी थी मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। चौधरी साहब ने बोला कि साहब इनको अपने लंदन के किसी दोस्त से ये पता लगा कि कपिल देव को ऐसा बोला गया है। यानी कि इनकी कपिल देव से बात नहीं हुई, लंदन में चौधरी साहब के किसी दोस्त ने ये बोला कि कपिल देव को मना करा गया है। अगर मना करती भारत सरकार तो सबको मना करती, फिर नवजोत सिंह सिद्धू कैसे चला गया? और उसके बाद भी चला गया जब वो बाजवा साहब से गले मिला था, है ना? वो तो उसके बाद 2-3 बार चला गया। जी नहीं सर, वो मैं करतारपुर कॉरिडोर की बात है। इमरान खान साहब जब उनका इनॉग्रेशन था वो अलग बात है, मैं 2018 की बात कर रहा हूँ फिलहाल सर। तो 2018 में जब इमरान खान साहब पावर में आए तो यही बात है कि ये थोड़ी सी गलतफहमी भी है, एक मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन भी है कि भारत ने मना कर दिया। भारत मना करता तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू के कौन से पर लगे थे? उसको बोलते थे तुम नहीं जाओगे, नहीं जाता नवजोत सिंह सिद्धू। वो कौन सा इतना बड़ा 30 मार खान बैठा है यहाँ पे, बट किसी को मना नहीं करा। लोग 10 वजूहात होती हैं जिसकी वजह से लोग नहीं जाते, लोगों को ऐसा लगा। दूसरी चीज ये है कि इमरान खान साहब इज वेरी वेलकम टू कॉल ऑन एन इनॉग्रेशन। वो तो खुद अपनी मर्जी से बुलाएंगे ना जिसको बुलाना चाहेंगे इमरान खान साहब, तो ये बात है, ठीक है। दूसरी चीज जो ये कह रहे हैं ना कि बोला कि 300 बंदे मारे और ऐसा कुछ नहीं था और ये सब मीडिया की बातें हैं, ये सब तो ISPR ने जब बुलाया था ना वहां पे फॉरेन मीडिया को, तो 32 दिन के बाद बुलाया था। 32 दिन के बाद ट्वीट उन्होंने 24 घंटे में कर दिया था कि कौवे मार दिए और पेड़ गिरा दिए और भारत ने झूठ बोल दिया और खाली बम ऐसी फेंक दिया और बेवकूफ हैं ये, अभिनंदन, ये सब दुनिया भर की चीज। लेकिन फॉरेन मीडिया को फौरन बुलाते हैं ना अगले 24 घंटे के अंदर कि देखो भारत झूठा है, भारत को एक्सपोज करना चाहते हैं, आ जाओ, ये देखो सच्चाई, झूठ बोला है भारत ने, सामने करते। 32 दिन के बाद फॉरेन मीडिया वहां पे गया, जंगलों में चल के गए वहां पे, और फिर वो तो ठीक है, दैट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन। भारत ने करा नहीं करा फिर ये बहस हो सकती है,